फिर ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिसाइड हु इज द विनर इन अ रेस। कैसे डिसाइड करते हैं विनर रेस में? जो सबसे पहले आ गया वो विनर है, जो लास्ट में आया वो विनर नहीं है। हु माइट हैव हर्ड अबाउट हाउ एन एथलीट सेट अ रिकॉर्ड ड्यूरिंग द रेस, व्हाट डज दिस मीन। अब एथलीट जो है वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एथलीट जो है अपना रिकॉर्ड वो कैसे बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं कि कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करते हैं तो उनका रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो मीटर्स में चले गए, किलोमीटर्स में चले गए, तो वैसे उनके रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। मतलब उनका टाइम और डिस्टेंस दोनों मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए चैप्टर का नाम भी क्या है, टाइम एंड मोशन। मोशन मतलब होता है चलना, टाइम जो होता है वक्त, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न हाउ लेंथ इज मेजर्ड। आपने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन डिस्क्राइबिंग मोशन। कैसे टाइम इंपॉर्टेंट होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है जब भी मोशन के साथ उसको कहा जाए। मोशन मतलब कोई भी चीज अगर चल रही है तो उसे क्या कहा जाता है, मोशन, ठीक है। नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम कैसे मेजर करते हैं। मेजरिंग टाइम इज नेसेसरी इन आवर डेली लाइफ। टाइम को मेजर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हम 10 मिनट आज लेट हो पाए, किस वजह से, थोड़े कंफ्यूजन की वजह से, तो हमारे 10 मिनट वो गए ना, ठीक है। और अगर पता होता पहले से, मुझे मेरी गलती थी, अगर पहले से पता होता तो हम लोग को 10 मिनट मिल जाते हैं। हम लोग हो सकता है अभी तक चीजें थोड़ी बहुत पढ़ चुके होते हैं। तो टाइम मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, 3 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, 2 मिनट में क्या कर सकते हैं। जैसे कि करोड़पति खेलते हैं ना, तो कितना कम सेकंड होता है, पर उन कुछ सेकंड्स में ही वो लोग कितना चीजें अब रिसीव कर लेते हैं, अमाउंट रिसीव कर लेते हैं, फेम रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। In the absence of accurate time measurement, it will be difficult for us to do various things on right time, such as waking up, getting ready and reaching school. अगर टाइम मेजरमेंट नहीं होगा, टाइम का हमें पता नहीं होगा, तो ना तो हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे, ना टाइम पे तैयार हो पाएंगे, ना ही टाइम पे स्कूल पहुंच पाएंगे। तो ठीक है, अभी तो स्कूल तो पहुंच नहीं रहे, पर वेकिंग अप और गेटिंग रेडी तो फिर भी होना ही है ना, तैयार तो होना ही है। हमें घर में भी रह रहे हैं तो नहा धोकर तो रहना ही। ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन में एक बार नहा रहे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो टाइम होना बहुत जरूरी, इसलिए घर में भी आपको बहुत कहा जाता है कि टाइम पे सब काम कर लो, टाइम पे नहा लो, टाइम पे खा लो, हेल्दी भी रहो, कि हैबिट भी अच्छी रहेगी और किसी को प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। वी यूज क्लॉक्स एंड वॉचेस टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। हम वॉचेस और क्लॉक्स रखते हैं ताकि हम टाइम को जो है वो सही तरीके से मेजर कर पाए, ट्रैक रहे। मतलब हमें पता होता है जैसे कि अभी 1 बजने वाली है, तो हमें पता है कि हाँ 1 बजने वाली, तो अब हमारा काम है कि हम दोपहर का खाना खा लें या खा चुके होते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट टाइम एंड इट्स मेजरमेंट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम और ज्यादा देखेंगे टाइम मेजरमेंट के बारे में। नाउ हाउ टाइम वाज मेजर्ड इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में कैसे टाइम को मेजर किया जाता था। People in ancient time measured the passage of time by observing repetitive natural events. ये क्या करते थे, यहाँ पर टाइम पास होता था तो ऑब्जर्व करते थे वो नेचुरल इवेंट्स को जो नेचर में हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज टेकन एज 1 डे। अब जब सनराइज होता था, फर्स्ट सनराइज हुआ है तो उसको, और नेक्स्ट डे उसको एक दूसरा दिन माना जाता था। The period of time between one sunset and the following sunrise was considered 1 night. और उस सनसेट, वन सनसेट, एक जब सनसेट हुआ है या जब सनराइज हुआ है तो उसके बीच के टाइम को गिना जाता था एज 1 night. Thus, natural events such as sunrise and sunset, the phases of the moon, the changes of season, and the migration of birds and animals were used to estimate time because they occurred regularly. ठीक है। अब पहले टाइम के, पहले तो घड़ियां नहीं होती थी, तो वो सूरज उग रहा है तो समझ जाते थे कि हाँ सुबह हो गई, सूरज डूब गया तो अब रात हो गई। सूरज की तपिश बहुत ज्यादा तेज लग रही तो मतलब दोपहर चल रही, ठीक है। फिर ठंडी हवा शुरू हुई मतलब ठंड आने वाली, गर्म हवा शुरू हुई मतलब बहुत गर्मी बढ़ने वाली है। या फिर जैसे कि मक्का बहुत ज्यादा हो रही है, कौन जब खेतों में जब उगाए जाते थे, तब अगर मक्का पक रही है तो मतलब अब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बर्ड्स कुछ एक एरिया से दूसरे एरिया जा रहे हैं तो मतलब यहाँ पर अब सीजन चेंज होने वाला है, ठीक है। और एनिमल्स भी ऐसे ही, बर्ड्स या एनिमल्स जो माइग्रेट करते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे, तो भी उससे भी पता चल जाता था कि हाँ अब मौसम में थोड़ा चेंजेस आना है। क्यों पता चलता था? क्योंकि ये चीजें रेगुलरली हो रही थी, रोज होती रहती थी, इस वजह से इससे पता चल जाता था। Eventually, measurement that instrument that measure shorter time intervals were
इन्वेंटेड। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनने लगे जो छोटा टाइम, कम टाइम को भी मेजर कर ले। द स्टडी ऑफ दिस डिवाइस इज कॉल्ड हॉरोलॉजी। और ऐसे डिवाइस जो कि टाइम को मेजर करते हैं, उन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, उस स्टडी को क्या कहा जाता है, हॉरोलॉजी। सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम डेवलप इन एंशिएंट टाइम्स आर डिस्कस्ड बिलो। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बने थे जो टाइम, एंशिएंट टाइम में टाइम देखने में काम आते थे, मेजर करने में टाइम आते थे। वो होते हैं, पहला है सनडायल, वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक। ठीक है, ये तो है ही, ये तीन चीजें थी एंशिएंट टाइम पे जो यूज करते थे टू मेजर द टाइम। अब सनडायल कैसे होता है? द सनडायल वाज यूज्ड बाय पीपल इन एंशिएंट टाइम टू टेल द टाइम ड्यूरिंग द डे। सनडायल मतलब सन की रेस से टाइम पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है। तो ये टाइम मेजर कर सकते थे आप सिर्फ दिन में, रात में आप इससे टाइम मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते रात में? क्योंकि दिन में तो सूरज होता है, रात में सूरज नहीं होता है, तो कैसे मेजर करेंगे? It consists of a circular plate or dial with time division marked on it. अब इसके ऊपर क्या होता था, एक सर्कुलर प्लेट बनी होती है, ऐसा होता था वो, सर्कुलर प्लेट होती थी और इसके ऊपर टाइम मेजरमेंट लिखा होता, मतलब 1 से 12 तक लिखा हुआ रहता है। ठीक है। A triangle structure called gonome is fixed in the middle such that its shadow fall on the dial. अब ये ट्राइंगल है ना, इसको बोला जाता है ग्नोमोन। ठीक है, ग्नोमोन कहा जाता है इसे। और ये क्या होता था, ये ट्राइंगल शेप ग्नोम बीच में लगा होता था और इसकी शैडो इस डायल के ऊपर आती थी। ठीक है। When the sundial is placed in sunlight with the gamon pointing north-south direction, the shadow that falls at a certain marking indicates the time. अब देखो, इसके लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। क्या होता था, हमारे स्कूल में हमारी हिंदी टीचर थी, तो वो उन्होंने हमें ये बताया था। तब हमारे पास ये सनडायल जैसे स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो हमने क्या किया था, ग्राउंड के ऊपर सर्कल बना लिया था और एक स्टिक ली थी, उसको ग्राउंड के बिल्कुल उस सर्कल के बिल्कुल बीच में रख दी थी। ठीक है, और उस स्टिक का डायरेक्शन हमने किधर रखा था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रखा था। कंपास स्कूल में मौजूद था, तो कंपास से हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देख लिया। और फिर उसको हमने देखा था, तो उसकी शैडो बिल्कुल करेक्ट 12 बज रही थी उस टाइम दिन की, बिल्कुल करेक्ट 12 बज रही थी और वो शैडो में साफ दिख रहा था, क्योंकि जो शैडो पड़ती ना वो यहाँ पर दिख जाती थी। जैसे यहाँ शैडो दिख रही है ना, वैसे हमें भी ग्राउंड पे शैडो दिख जाती है। तब जाके हमने पहले पढ़ चुके थे, बट सनडायल को एक्चुअल हमने तब देखा था। तो आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आपके घर के आसपास थोड़ा बहुत तो ग्राउंड हो गई ना, थोड़ा एरिया खुला होगा, तो वहां दिन में करके देखना, अब आपको टाइम एग्जैक्टली पता चल जाए। ठीक है, तो जो शैडो होती थी, आपको क्या करना है, सर्कल बना लेना ग्राउंड के ऊपर और स्टिक को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख लेना। ईस्ट जहां से उग रहा है, और वेस्ट, और राइट हैंड साइड पे आपके नॉर्थ और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके साउथ। ठीक है, ऐसा रहेगा। और जब शैडो जहां पड़ रही है वहां पर वो टाइम हो रहा है। Although sundial solved the problem of timekeeping during the daytime, but they could not be used during night and on cloudy days when there is no sunlight falling on the device. हाँ, अब इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि ये दिन में टाइम देखने में सिर्फ काम आता था, रात में हम इससे टाइम नहीं देख सकते थे। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं होती थी। अब जब रात में देखना हो तो आपको सनलाइट चाहिए, तभी तो आप टाइम देख सकते हैं। तो एक तो वो तो रात में देख पाते थे। नेक्स्ट ये था कि अगर क्लाउडी है, बादल छाए हुए होते, सनलाइट नहीं आती थी अर्थ के ऊपर, तब भी ये डिवाइस किसी काम का नहीं था। वो सिर्फ दिन में धूप में ही आप इसको टाइम इसका नोट कर सकते थे। इसीलिए फिर दूसरी क्लॉक बनी, दैट इज वाटर क्लॉक। The water clock does not depend on the movement of the sun or other celestial bodies to indicate time. अब वाटर क्लॉक क्या था, पानी का यूज है, यहाँ पर किसी एक नेचुरल चीज की जरूरत नहीं थी, मतलब कि सेलेस्टियल बॉडी की किसी की जरूरत नहीं थी कि सूरज या चांद चाहिए हमें या कोई और प्लैनेट चाहिए जिसकी वजह से दिखेगा, तो टाइम यहाँ पर इंडिकेट आप रात में भी कर सकते थे। इट कुड देयरफॉर बी यूज्ड एट इवन एट नाइट, इसलिए इसको रात में भी आप यूज इसको यूज कर सकते थे। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय द एंशियंट ग्रीक्स, और ये एंशियंट ग्रीक ने इसको इन्वेंट किया था। इन अ वाटर क्लॉक टाइम इज मेजर्ड बाय ऑब्जर्विंग द रेगुलेटेड फ्लो ऑफ वाटर इनटू और आउट ऑफ अ वेसल। अब इसमें क्या होता था, आपको टाइम मेजरमेंट इसमें होता था, ऑब्जर्व करना पड़ता था आपको कि किस तरह से पानी फ्लो अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है वेसल के। The bowl which receives the water has marking to indicate time interval, और जो बाउल होता था उसके अंदर टाइम इंटरवल इंडिकेट किया जाता था कि हाँ अब यहाँ पर 1 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, ऐसे। The drawback of water clock was that they required regular monitoring as the rate of flow of water varies with
टेम्परेचर। इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका एक नुकसान क्या था कि इसमें टेम्परेचर की वजह से कभी कभी पानी जो है वो जल्दी फ्लो होने लग जाता, कभी थोड़ा लेट होता था, कुछ इवोपरेट हो जाता था, थोड़ा बहुत जम जाता था, तो इसका ये ड्रॉबैक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें आपको कंटिन्यूसली देखना पड़ता था, तो ही आप इसको मॉनिटर, आपको मॉनिटरिंग का मतलब होता है कंटिन्यूसली देखना, उसे ऑब्जर्व करना पड़ता था कंटिन्यूसली उसे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इसको टाइम देखने के लिए एक बंदा बैठा ही रहे, वो देखता ही रहे तो ही टाइम बता सकता है आपको, वरना नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक मतलब सैंड का यहाँ पर कुछ यूज हुआ है। The sand clock, also known as the hourglass, we used to measure small interval of time such as मिनट। अब ये सैंड क्लॉक होती थी, इसको एक घंटे में जितनी सैंड पास हो जाती है उतनी सैंड इसमें भर देते हैं, उसको कहा जाता था आवर ग्लास भी कहा जाता था। और ये छोटे टाइम के लिए भी यूज हो सकती थी, जैसे कि 1 मिनट, और तो ये मार्केट में बहुत मिलती है। It consists of two bulbs joined together vertically with a certain amount of sand fill in one bulb। ये दो बल्ब में और एक बल्ब के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंड फिल रहती थी, और यहाँ पर बीच में एक बहुत छोटा सा होल होता था। The sand is allowed to flow in a regular manner from one bulb to another through the small opening until the top bulb empties। अब ये जब तक ये पूरा खाली नहीं रहता तब तक 1 मिनट रहेगा, चाहे यहाँ पर एक सैंड का एक पार्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे ही पूरी सैंड आ जाती है तो 1 मिनट कंप्लीट, उसके बाद वापस इसको आप उल्टा करके रख दो, फिर वो ऊपर से नीचे आने लगे, तब तक आपको ये रहता था कि आप इसमें मिनट्स काउंट इजिली कर सकते थे। This regulate flow of sand is used to measure minute and sometime hours। अब इसको कभी अगर ज्यादा बड़ी होती सैंड क्लॉक तो आवर्स के लिए यूज कर रहे थे, कम होती तो मिनट के लिए यूज कर रहे थे, और इसको फिर एक इंसान पलटता रहे, एक तरफ से फुल हो गया है दूसरी तरफ वापस डाले। The regulated flow of sand is used to measure minutes and sometimes hours. In modern times, hourglass are sometimes used to measure small interval of time or may be used as decorative item। आजकल तो डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज करने लग गए, या फिर जैसे कि कहीं पर क्विज वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर भी इसको यूज किया जाता था कि 1 मिनट हो गया, अब ये जब तक सैंड जा रही तब तक आपको आंसर देना, उसके अंदर अगर आपने आंसर दिया तो यू आर द विनर, नहीं दिया तो यू आर द लूजर। ठीक है, तो ये था आपका सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक और सनडायल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टाइम। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज हुए टाइम को मेजर करने के लिए, वो देखते हैं हम। Modern instruments used to measure time are far more accurate than earlier devices। अब modern word ही आ गया, मतलब वो सही होगा, और उसका मतलब टाइम मेजरमेंट जो था वो एक्यूरेट होता था एज कम्पेयर टू द पहले वाले डिवाइसेस में। A major set in their development was the invention of the pendulum clock। और सबसे बड़ा स्टेप जो आया है टाइम को डेवलपमेंट, टाइम वाली कैटेगरी में जो डेवलपमेंट लाया वो लाया है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक ऐसी क्लॉक होती है ना जिसके नीचे से एक पेंडुलम घूमता है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है आपको, जहां पर मैंने इंडिकेट किया है रेड स्पॉटलाइट जहां आ रही है। ठीक है, तो ये होता है पेंडुलम और ये ऊपर क्लॉक दी हुई। ठीक है, घरों में ऑलमोस्ट एक ना एक बार तो होती ही है, मोस्टली क्लॉक अच्छी लगती है वॉल पर तो भी यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी, इतनी बड़ी, इससे थोड़ी सी और बड़ी मेरे घर, तो अब उसे यूज नहीं करता, उसको एज अ डेकोरेटिव पीस हमने रख रखा है। तो बहुत पुरानी तो एंशिएंट चीजों का शौक होता है घर में, तो इसलिए उसको रख लिया। ठीक है, अ पेंडुलम क्लॉक इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ अ पेंडुलम। अब यहाँ पर किस पर डिपेंड है ये क्लॉक? पेंडुलम के मोशन पर, मतलब ये 1, फिर ये 2 मिनट, ये 2 सेकेंड, 3, ऐसा होता है। ठीक है, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ वेट कॉल्ड अ बॉब हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक बॉब होता है ये, और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। The position of the bob when it is at rest is said to be its mean position। और जब वो रुका हुआ है तो उसे क्या कहा जाता है? मीन पोजीशन कहा जाता है। जब बॉब रुका हुआ है, मतलब ये जो पार्ट है, ये बॉब जो है ये रुका हुआ है, तो उसे कहा जाता है मीन पोजीशन। If we move the bob away from its mean position and let go it, the bob moves in a to and fro motion। अब जब आप बॉब को थोड़ा सा मूव करते हैं तो फिर ये ऐसे झूलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे 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 टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है इसको, मतलब इधर जाना उधर आना, इधर आना उधर जाना। ठीक है, ये मोशन में ये मूव करता है। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। और ये एक पूरा होना, मतलब कि जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर वापस आना, वो क्या कहलाता है? उसका एक पूरा ऑसिलेशन। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। और एक टाइम
पेंडुलम ने जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन कराए तो उस टाइम को कहा जाता है टाइम पीरियड, मतलब कि यहाँ से हमने, यहाँ बॉब था, हमने उसको हिलाया तो यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, फिर वापस यहाँ आया, तब कंप्लीट ऑसिलेशन, और इस जितने टाइम में आया वो होता है टाइम पीरियड। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। और ऐसा मोशन जो रिपीट इटसेल्फ, जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है एक स्पेसिफिक इंटरवल पर, उसे कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं उसे? पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। ठीक है, fixed interval of time. The oscillatory motion of a pendulum is also an example of periodic motion, as oscillation in a pendulum repeats after a fixed time interval. और अब जो ऑसिलेशन हो रहा है, वो जो मूव हो रहा है पूरा, उसे भी आप बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि वो भी एक स्पेसिफिक, एक इक्वल टाइम, फिक्स्ड टाइम इंटरवल में ही वो मूव कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार जल्दी चला गया दूसरी बार स्लो आएगा, नहीं, वो हमेशा एक ही स्पीड में चलता है। It is observed that the time period of a pendulum depends only on the length of the pendulum and not on the displacement and the weight of the bob. अब जो ऑब्जर्वेशन हुआ है इसका, तो उसमें ये पता चला है कि जो पेंडुलम की जो लेंथ है, मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ है, और जो उसका मूवमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है टाइम। ठीक है, टाइम कभी भी वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ कितना कवर की उसने, उस पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और वेट पर वो डिपेंड नहीं करता। Therefore, a pendulum of the given length always take the same time to complete one oscillation. इसलिए पेंडुलम का एक लेंथ, स्पेसिफिक लेंथ की भी रहती है, इस वजह से उसका कंप्लीट ऑसिलेशन होता है और वो फिक्स्ड ऑसिलेशन होता है। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक, और इस ऑब्जर्वेशन की वजह से ही पेंडुलम क्लॉक डेवलप हुई है। उसका इस बॉब की साइज या वेट पर डिपेंड नहीं होता, वो होता है इस स्ट्रिंग पर डिपेंड। In a pendulum clock, the periodic motion of the pendulum is used to move the hand of the clock that indicates time. Pendulum clock में क्या होता है? जो periodic motion है वो किस पर डिपेंड करता है? जो मूव हो रहा है हैंड है क्लॉक का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, wound spring unwind very slowly to make the pendulum swing continuously. इसलिए यहाँ पर जो springs रहती हैं वो wounded रहती हैं और वो धीरे धीरे मूव करती हैं ताकि इजीली पेंडुलम जो है वो स्विंग करता रहे, कंटिन्यूसली पेंडुलम जो है वो मूव करता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या सीखा इसके अंदर? एक ऑसिलेशन, मतलब पूरा जहां से स्टार्ट हुआ है बॉब वापस वहां पर आना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। पीरियोडिक मोशन जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल रहता है मौजूद, उसे कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। और जो पेंडुलम क्लॉक है उसके लिए बॉब का वेट के ऊपर टाइम डिपेंड नहीं करता, वो उसकी स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर वो टाइम डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको टू वेरीफाई द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम रिमेन कांस्टेंट, आपको कुछ मेजरमेंट ये करना होगा, या आप पढ़ लीजिएगा एक्सपेरिमेंट, आप कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया इसका हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका क्वार्ट्ज क्लॉक। क्वार्ट्ज क्लॉक मतलब जो आपके घर की जो घड़ियां है ना, उन्हें कहा जाता है क्वार्ट्ज क्लॉक। With the invention of quartz crystal in 1927, pendulum clocks were replaced with quartz clock. अब 1927 में quartz clock का invention हुआ है। ठीक है, quartz crystal vibrate when placed under an electric field. एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है जो घड़ियों में लगा होता है, और अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहां पर करंट फ्लो हो रहा है वहां पर रखा जाए तो वो एक वाइब्रेशन शो करता है, मतलब वो मूवमेंट शो करता है। By suitable means this vibration are converted to measured time. और उसी एक स्पेसिफिक मीन से, मतलब एक स्पेसिफिक जरिए से क्या हुआ, उस वाइब्रेशन को एक और चीज के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि टाइम मेजर हो पाए। Quartz clock measure time with high accuracy in comparison to the pendulum clock. क्वार्ट्ज क्लॉक में सबसे ज्यादा एक्यूरेट टाइम दिखता है, जैसे कि इस घड़ी में एक्यूरेटली बता सकते हैं कि 5 बज रही है, एग्जैक्टली 5 बज रही है। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक में थोड़ा डिफरेंस रहता है क्योंकि पेंडुलम कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, पर क्वार्ट्ज क्लॉक में इजीली पता चल जाता है कि टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम इसमें दिखता है, कोई भी एक्यूरेसी, मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेट इसमें टाइम दिखता है कंपेयर टू दी पेंडुलम क्लॉक। ठीक है, तो आज के लिए हमारा सिर्फ इतना ही है, कल हम स्टार्ट कर देंगे यूनिट्स ऑफ
टाइम। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।